नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। कांग्रेस के 3 बार सांसद रहे धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 300 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये तस्वीरें हैरत में डाल देने वाली हैं। इतने बड़े पैमाने पर रेड होती है अलग अलग राज्यों में और वहां से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और सोशल मीडिया में कांग्रेस को करप्शन की दुकान बताया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल, इस वक्त इनकम टैक्स ने इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। क्या यह काली कमाई है? क्या यह करप्शन की कमाई है? अभी इसकी जांच होनी बाकी है। मगर जाहिर सी बात है, अगर अलग अलग ठिकानों में इतने करोड़ रुपए रखे गए हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और आपको याद होगा कि मैंने अपने एक मंच पर बाकायदा इसको लेकर कार्यक्रम भी किया है। मगर आज सवाल बहुत बड़ा है। धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों में 300 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बयान देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह उस पर बयान देते हैं। बड़ा सवाल यह, करप्शन पर दोहरे मापदंड क्यों? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे एक वीडियो में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए की बात कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह किसी का अब तक कोई बयान नहीं आया। नरेंद्र तोमर से जवाब तलब भी नहीं किया गया। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात, जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप होता है वो जैसे ही भाजपा में शामिल होता है उस गंगा में डुबकी लगाकर करप्शन के तमाम दाग धुल जाते हैं। याद कीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था कि हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा अजीत पवार करप्शन के मामले में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज देवेंद्र फडणवीस को उन्हीं की पार्टी आला कमान ने एक हल्का सा तमाचा मारा है, क्योंकि वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और अजीत पवार भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। नारायण राणे पर करप्शन के बहुत आरोप थे, मगर उन्होंने जैसे ही भाजपा का साथ दिया कोई जांच नहीं हो रही है। याद कीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा पर करप्शन को लेकर गंभीर आरोप थे, लगातार भाजपा उन पर हमला करती थी। वो भाजपा में शामिल हुए, आज देखिए चीफ मिनिस्टर बने हुए असम के। मुकुल रॉय, वो जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं उड़नछू हो जाते हैं। शुवेंदु अधिकारी, उनका भी यही हाल। अभी हाल ही में एनसीपी के एक नेता नवाब मलिक जेल में थे। अब वो जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने संदेशा भिजवाया अजीत पवार को कि भाई मैं तो एनसीपी का नेता हूं, मैं तो आप ही की पार्टी का हूं। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा अजीत पवार को लेटर लिखा कि नवाब मलिक के पार्टी में शामिल होने के मैं खिलाफ हूं, सरकार में शामिल होने को लेकर मैं खिलाफ हूं। तो मेरा सवाल देवेंद्र फडणवीस से, आप तो अजीत पवार को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पर जब आपको आपत्ति नहीं है तो नवाब मलिक को लेकर क्या आपत्ति है? क्या नवाब मलिक को लेकर इसलिए आपत्ति है कि उनका नाम नवाब मलिक है? हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। करप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। धीरज साहू के मामले में मुद्दे उठाए जाने चाहिए। कांग्रेस भी कटघरे में, और आगे मैं आपको जाके बतलाऊंगा क्यों। मगर बड़ा सवाल यह कि कर्नाटक में भाजपा के नेता के बेटे के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसकी आज तक जांच नहीं करवाई गई है। जितने भी उद्योगपति भाजपा से करीबी हैं, उनके उद्योग करने के, बिजनेस करने के तरीकों पे ढेरों सवाल उठते हैं, आज तक जांच नहीं कराई गई है। उनके बारे में विदेशी अखबारों में खबरें छपती हैं, जांच नहीं कराई जाती। मगर एक विदेशी अखबार में आधी अधूरी खबर छप जाती है तो आप लोगों को जेल में डाल देते हैं यूएपीए के आरोप में। ये तो दोहरे मापदंड हुए ना। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, तो उस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आपकी इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता।